अस्सलामुअलैकुम। हमने रिसर्च के 50 MCQs डिस्कस किए थे, 50 हमारे रह गए थे, रिमेनिंग का हम आज डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट कॉमन बेसिक से ही हैं रिसर्च के MCQs। सबसे पहले 51 MCQ, कंटिन्यूस वेरिएबल इज द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कंटिन्यूस कि हमारे पास वेरिएबल दो तरह की होती है, या तो क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को फिर हम दो में करते हैं। क्वांटिटी हमेशा नंबर से रिलेटेड होता है। अगर तुम एग्जैक्ट नंबर हो जैसे 2, 3, 4 तो वो हमारे पास होते हैं डिस्क्रीट, और अगर दो पॉइंट्स में हो तो उसे कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस किसकी टाइप होगी हमारे पास? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। 52 MCQ है, अ वेरिएबल विच कैन नॉट एज्यूम न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज कॉल्ड। जिसमें हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट जिसे एज्यूम नहीं करते वो क्या है हमारे पास? क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं करते न्यूमेरिकल में, नंबर्स में। 53 है, ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स बाय विच obtained data is organized and summarized in order to describe its nature is called as। वर्ड डिस्क्राइब इसकी डेफिनेशन में ही आ गया है। तो वो ब्रांच जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और उसकी नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, वो कौन सी ब्रांच होगी? स्टेटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, बीटा ऑप्शन। 54 MCQ है, व्हेन वेरिएबल्स आर नॉट मेजरेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटेड। तो इनमें से कौन सा है जिसे हम यूज़ करते हैं? 54 का हमारे पास होगा अल्फा नॉमिनल। 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब एग्जैक्ट नंबर, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो होल नंबर होंगे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो स्किन कलर ये नहीं हो सकता, ब्लड प्रेशर भी पॉइंट्स में हमें मिलता है, वेट पे भी मिल सकता है। हाँ, बॉयज़ इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, ये क्या हो गया हमारे पास? डिस्क्रीट वेरिएबल। 56 है हमारे पास, समटाइम्स डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट मीन एंड वी लाइक टू कैलकुलेट द मीन फॉर ऑल ग्रुप्स देन टू कैलकुलेट ओवरऑल मीन, डैश विल बी मोर सूटेबल। तो इस केस में हम कौन सी मीन कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एरिथमेटिक मीन है, कंबाइंड मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, या फिर डेल्टा। देखिए नन, तो कंबाइंड मीन है क्योंकि हम ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं ना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। 57 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 40 एंड मीडियन इज 43, फाइंड इट्स मॉड। इसमें ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई है, मीन, मीडियन और मॉड। तो इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं और उनके रिलेशनशिप और फार्मूला से इसे कैलकुलेट करते हैं। मैं फार्मूला आपको बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉड हमारे पास जो होता है वो इज़ इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें देखिए जब हम मॉड इज़ इक्वल टू करेंगे 3 इंटू मीडियन क्या दिया हुआ है 43, और फिर माइनस 2 इंटू मीन हमें क्या दी हुई है वो है 40। तो इन दोनों को हम डिफरेंस लेंगे, जो भी आएगा वो हमारे पास मॉड है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? इस तरह 49 चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास 58, स्टेटिस्टिक इज़ द वर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन या फिर नन। तो ये लैटिन वर्ड है। इंग्लिश। 59, वेट ऑफ बेबीज बोर्न इन अ हॉस्पिटल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी हमारे पास एग्जाम्पल होगी? डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं, वेट तो हमें पॉइंट्स में भी मिल सकता है। एट्रीब्यूट, कंटिन्यूस या फिर क्वालिटेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल। 60 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डाटा। इनमें से कौन सा डाटा का सोर्स नहीं है? एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, सर्वेज है, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड या फिर रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस या फिर नन। तो ये सारे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सोर्सेज हैं डाटा के। इनमें से कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ जो सोर्स ना हो, तो इसका ऑप्शन होगा नन। 61 MCQ है, टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन फॉर विच रिजल्ट विल बी जनरलाइज्ड। टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है ना जिस पे हम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन पे फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं रिजल्ट को। 62 है, द पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड। द पार्ट ऑफ होल हमारे पास क्या है? ये सैंपल होता है। अच्छा, 61 का हमारे पास होगा, सॉरी 62 का पार्ट ऑफ होल इज सैंपल। 63 है, न्यूमेरिकल्स क्वांटिटीज़ लाइक मीन, मीडियन कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशंस आर कॉल्ड। अब क्या है? मीन और मीडियम हम फॉर पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी हम पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं वो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड। अब देखिए 63 में हमारे पास पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पे क्या है? सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स है। तो जब भी हम सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। 65 है, क्वांटिटी विच डज नॉट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। जब वो चेंज ही नहीं हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट।
हाइट ऑफ पेशेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हाइट ऑफ पेशेंट इनमें से किसकी एग्जाम्पल है? कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, पोर्शन है, पैरामीटर है या फिर नन है। इसमें हम पोर्शन प्रोपोर्शन या पैरामीटर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पॉपुलेशन की है और स्टेटमेंट में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। तो ये सिंपल क्या होगी, हाइट हमारे पास वेरिएबल है क्योंकि डिफरेंट पेशेंट्स की हाइट डिफरेंट है। 67 है डाटा विच इज़ क्लासिफाइड बाय दियर टाइम ऑफ अकरेंस। जब भी टाइम की बात होती है तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल डाटा कहते हैं, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस क्या है हमारे पास? रेशियो है, रेट है, प्रोपोर्शन है, मोड ऑफ डिजीज़ है। ये हमारे पास प्रेवलेंस प्रोपोर्शन होता है। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 69 MCQ है। 65-year-old man is rushed to the emergency department by ambulance during an episode of chest pain. The preliminary assessment of the condition of the man is performed by a nurse who reported that patient's pain seems to be severe. The characterization of pain as severe. क्या क्या उसने पेन को फिर करेक्टर किया है, इनमें माइल्ड, मॉडरेट और सवियर क्लासेस हुए ना, ऑर्डर्स जिसमें होते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? पेन हमारे पास ऑर्डिनल की। 70 MCQ है विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बार चार्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास बार चार्ट के लिए? बार चार्ट इज यूज टू डिस्प्ले कैटेगोरिकल डेटा, कैन आल्सो कॉल्ड हिस्टोग्राम, यूज टू ड्रा विदाउट गैप्स between the bars, can only be used to display data which have symmetrical distribution। तो इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है इज डिस्प्ले कैटेगोरिकल डेटा। ये हमेशा हमेशा हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ होते हैं बार चार्ट्स। इसके बाद है हमारे पास 71 MCQ। Select the following statement which you believe to be true। An ordinal variable is one for which। ऑर्डिनल वेरिएबल कौन सी है? द डेटा आर डिस्क्रीट एंड कैन टेक वन ऑफ एनी वैल्यूज। बीटा देखिए, द डेटा आर कंटिन्यूस एंड फॉलो एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। चार्ली है, द डेटा आर कैटेगोरिकल। या फिर डेल्टा है, द कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स आर ऑर्डर्ड। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, द कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स आर ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डिनल है ना तो इसमें ऑर्डर। 72 MCQ है। सिलेक्ट द फॉलोइंग वेरिएबल दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल इसमें भी कैटेगरीज होती है ना हमारे पास, जैसे हमने ऑर्डर्स को देखे माइल्ड, मॉडरेट या फिर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज। इनमें से बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी होगी कैटेगोरिकल वेरिएबल में? नंबर नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सीरम ऑफ बिलीरुबिन लेवल, ये भी नहीं है, हमें पॉइंट्स में मिल रहा होता है। वेट भी नहीं हो सकता। हाँ, सिविरिटी ऑफ हीमोफीलिया, इसमें देखिए माइल्ड है, मॉडरेट है और सिवियर है, फर्दर क्लासेस हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, सिविरिटी ऑफ हीमोफीलिया। 73 है। सेलेक्ट द फॉलोइंग वेरिएबल दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। इनमें से कौन सी एग्जांपल है डिस्क्रीट वेरिएबल की? नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ डिजीज इन अ पेशेंट, सीरम बिलीरुबिन लेवल, बिलीरुबिन लेवल हमें पॉइंट्स में मिलता है। सिविरिटी ऑफ हीमोफीलिया ऊपर हमने डिस्कस किया है, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर होती है। रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, ये भी हमें पॉइंट्स में मिल सकता है। तो हमसे पूछा हुआ है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल इनमें से हमें कौन सी मिलेगी? नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ डिजीज इन अ पेशेंट ओवर अ ईयर। तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, होल नंबर की बात हुई है। 74 MCQ है। नंबर ऑफ डेथ्स इन माई हॉस्पिटल लास्ट ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नंबर ऑफ डेथ है, अगेन हमारे पास होल नंबर की बात हुई है। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी हमारे पास? डिस्क्रीट डेटा की। 74 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डेल्टा। 75 है। इशूइंग अ नेशनल ID कार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास? प्राइमरी डेटा, रजिस्ट्रेशन, सेंसस या फिर सैम्पलिंग। तो ये प्राइमरी डेटा है। 76 है। लाइफ ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइफ ऑफ पीपल इन अ ग्रुप क्या है हमारे पास? कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट वेरिएबल। लाइफ है ना, इन अ ग्रुप हम कर रही हैं, तो ये हमारे पास होगी 76 का, सॉरी कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि हमें लाइफ पॉइंट्स में मिल सकती है ना, ईयर्स में, मंथ्स में, डेज में। कोई होल नंबर तो नहीं हो सकता कि 2 ईयर लाइफ, 3 ईयर लाइफ। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, लाइफ ऑफ पीपल इन अ ग्रुप। 77 MCQ है। फेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स दैट इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, अगेन ये हमारे पास क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। 78 है हमारे पास। फॉर अ सर्वे अ विलेज इज डिवाइडेड इनटू 5 लेन्स देन ईच लेन इज सैम्पल्ड रैंडमली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन सी एग्जांपल है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है या फिर सारी इसकी टाइप्स सारी हैं ये। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि हमने स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। ये जो 5 लेन्स बनाई हैं ये स्ट्रेटा हो गया हमारे पास, ग्रुप्स हो गए। फर्दर फिर हमने रैंडम इसकी सैम्पलिंग की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा चार्ली, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। 79 है। MCQ इन अ कम्युनिटी ऑफ 3000 पीपल 80% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन, 5% हिंदू, 4% सिख, 1% अदर। टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 300 पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फूड हैबिट्स, आइडियल सैम्पलिंग मेथड इज। इसके लिए सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, या इनमें से सारे ये यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हम वही रैंडम इसके स्ट्रेटा बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और फिर रैंडम सैम्पलिंग लेंगे सबसे। नेक्स्ट है हमारे पास 80 MCQ, वन फैमिली यूनिट इज चूजन एट रैंडम एंड देन एवरी फिफ्थ इज चूजन दिस सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है, एक सिंपल रैंडम है, सिस्टेमिक है या स्ट्रेटिफाइड। इसमें हमने कोई स्ट्रेटा कोई ग्रुप्स नहीं बनाए। हाँ, पहला ग्रुप जो है उसमें हमने चूज़ किया है रैंडम और फिर दोबारा वही डिफरेंस रखते हुए हमने नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट लिया है अपने सैंपल के लिए। तो ये किसकी एग्जांपल है, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि हमने वो एक स्पेसिफिक जो है मेथड या गैप रखा है। 81 MCQ है, फॉर कवरेज ऑफ रेयर डिजीज़ की बात हुई है। द मोस्ट सूटेबल मेथड और सैम्पलिंग, रेयर डिजीज़ के लिए सूटेबल मेथड कौन सा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, क्योंकि रेयर डिजीज़ जैसे कोई हमारे पास एडिक्टेड पेशेंट है तो वो खुद ब खुद नहीं आते, हमें एक के अगर एक कोई मिल जाता है तो हम उसी से ही पूछते हैं कि नेक्स्ट अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं, क्योंकि ये मिथ्स कंसीडर किया जाता है ना हमारी सोसाइटी में। तो ये स्नोबॉल के एग्जांपल है, इसे हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं। 82 MCQ है हमारे पास, सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सैम्पलिंग एरर हम कैसे रिड्यूस करते हैं, सैम्पल साइज इंक्रीज करके, सैम्पल साइज डिक्रीज करके, साइज को फिक्स करके, या इनमें से कोई भी नहीं। एरर जो है हमेशा हम साइज ज़्यादा करके कम कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। 83 है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम कब यूज़ करेंगे, एट सम स्टेजेस इन एनी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओनली इन सिस्टेमिक सैम्पलिंग वेयर अ रिसर्चर कैन सिलेक्ट एनी पर्सन एक्सीडेंटली, या फिर डेल्टा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एट सम स्टेज इन एनी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 84, विच इज़ ट्रू फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए ट्रू है, अल्फा है, एवरी केस इज चूजन फॉर स्टडी, बीटा इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रैंडम नंबर, या नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल ग्रुप इज टेकन एज सैम्पलिंग यूनिट, लास्ट स्ट्रेटिफिकेशन इज डन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नेचुरल ग्रुप इज टेकन एज सैम्पलिंग यूनिट। क्लस्टर है ना, इसमें हम नेचुरल ग्रुप्स ही लेते हैं। नेक्स्ट है 85 MCQ, फॉर टेकिंग सैम्पल फ्रॉम इंटरनेट वेबसाइट द मोस्ट सूटेबल मेथड। जब भी हम कोई सैम्पल किसी इंटरनेट से या वेबसाइट यूज़ करते हुए लेते हैं तो वो कौन सी सैम्पलिंग है हमारे पास, सिंपल, क्लस्टर, स्नोबॉल या फिर डबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डबल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है 86 MCQ, और बीपी ऑपरेटर्स हैज़ एन एयर बबल इन इट्स मर्करी column and tend to give reading 4 mm of Hg more than what the actual BP of the patient. The instrument is, तो एक्चुअल से हमें 4 mm ऑफ एच ज़्यादा दे रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा हमारे लिए, इनप्रिसाइज, अनरिलायबल, इनवैलिड या फिर इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनवैलिड। जब हमारे पास अगर तो स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब करीब हमें रिजल्ट मिलते हैं तो वो हमारे पास वैलिड होता है, लेकिन जहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू के जो है थोड़ा सा हमें अवे मिल रहा है, 4 mm ऑफ एच का डिफरेंस मिल रहा है, तो ये हमारे पास इनवैलिड होगा। नेक्स्ट है 87 MCQ, a study of 300 household in a small town revealed that 30% had at least one school going child, which measurement scale was used। तो इसके लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, इसका है हमारे पास ऑर्डिनल, क्योंकि हम एजुकेशन को देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्कूल्स को देख रहे हैं कि एजुकेशन लेवल वहाँ का कैसा है, पुअर है, फेयर है, गुड है, हम ऑर्डर्स करेंगे ना, तो ये ऑर्डिनल की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 88 MCQ, द प्रोडक्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ नोन एज। जब भी एन नेचुरल नंबर्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं वो क्या है, समेशन। प्रोडक्ट समेशन तो नहीं होता, उसमें तो हम एडिशन करते हैं, इनइक्वालिटी भी नहीं है, प्रोपोर्शनल भी नहीं हो सकता, ये है फैक्टोरियल। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये फैक्टोरियल है। 89 MCQ, इसमें है रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट डज नॉट इम्प्लाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, रिपीटेबिलिटी या फिर प्रिसीजन। तो रिलायबिलिटी आर से याद रखना है, रिपीटेबिलिटी होता है जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही टेस्ट बार बार करें और हमें सेम रिजल्ट मिले, और वैलिड क्या होता है, जब हमें स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब करीब रिजल्ट मिले। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, वैलिडिटी। वैलिडिटी जो है वो रिलायबिलिटी पे इम्प्लाई नहीं करती, बाकी सारी एक ही चीज़ें हैं, रिलायबिलिटी के ही ये सेकंड नेम्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 90 है, द सेकंड नेम फॉर द स्नोबॉल सैम्पलिंग। अभी ऊपर भी जब हमने डिस्कस किया था रियर डिजीज़ के लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, तो इसका सेकंड नेम क्या है, नेटवर्क सैम्पलिंग, क्योंकि एक से हमें सेकंड इंडिविजुअल का पता चलता है, सेकंड से हमें थर्ड का पता चलता है, इस तरह हमारा नेटवर्क बन जाता है। 91 MCQ है, असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट आर यूजिंग चांस मैकेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, रैंडमाइजेशन है, बाइस्ड है या फिर ब्लाइंडिंग है।
तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीटा, रैंडमाइजेशन। 92 है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 चिल्ड्रन विद पोलियो इज 15, 22, 25, 16, 24, 18, 17, 20 एंड 9। फाइंड मीडियन। मीडियम हम कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन के लिए आपने याद रखना है, हमेशा जो भी डाटा होगा अनग्रुप डाटा स्पेशली, उससे पहले हमने किसी सीक्वेंस में स्पेशली असेंडिंग आर्डर में हम अरेंज करते हैं। असेंडिंग आर्डर में करने के बाद हम फिर उसका मीडियन लेते हैं। मीडियन अगर तो हमारे पास ऑड कोई वैल्यूज़ दी हुई है 7 एंड 9 है तो मिडिल वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, और अगर इवन है तो फिर जो सेंटर वाली हमारी 2 वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखें हमें टोटल कितनी दी हुई हैं वैल्यूज़ 9 है, तो इन 9 वैल्यूज़ को ये जो डाटा हमें दिया हुआ है असेंडिंग आर्डर पे हम अरेंज करेंगे। इसके बाद जो हमारी मिडिल वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन है, तो इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा 18, चार्ली ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है 93 MCQ। 67, 69, 66, 68, 72, 63, 76, 65, 70, 74। मीन ऑफ दिस डाटा विल बी। इस डाटा का मीन क्या होगा? मीन तो सिंपलेस्ट वे है कैलकुलेट करने का। इसमें हम क्या करते हैं, सबको ऐड करने के बाद जितने भी डाटा में हमें वैल्यूज़ दी होती हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उन पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 76। 94 है हमारे पास व्हेन इंस्ट्रूमेंट गिव्स द सेम रीडिंग एवरी टाइम इन द सेम कंडीशन इट इज़। फिर एवरी टाइम रिपीट हो रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे? रिपीट। आर से कहा था रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, तो ये क्या होगा हमारे पास? रिलायबल। 94 का। 95 है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन डज नॉट रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ। जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होगी? इनकम है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, या फिर टाइपिंग ऑफ हाउसिंग। इनकम के बेस पे सोशलाइजेशन होती है, ऑक्यूपेशन जितना अच्छा ऑक्यूपेशन होगा इनकम उतनी ही होगी। ऑफकोर्स इनका भी रिलेशन बनता है, टाइपिंग ऑफ हाउस ये भी ठीक है, इनका इसका भी रिलेशन है हमारे पास इनकम और ऑक्यूपेशन के साथ। हाँ एजुकेशन जो है ये एक अलग से है हमारे पास करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एजुकेशन। 96 है द प्रोसेस ऑफ सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज। जब भी हम सिस्टमिक अरेंजमेंट करते हैं डाटा की रोज और कॉलम में तो इसे हम कहेंगे टैबुलेशन, क्योंकि टेबल में हमें रोज भी मिलते हैं और कॉलम भी। 97 है डैश इज एवरेज टर्म विच डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ अ सीरीज ऑफ अ डाटा। तो इसमें क्लू हम देख सकते हैं स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, एवरेज ही एवरेज टर्म है यूज टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ अ सीरीज ऑफ डाटा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। 98 है लाइन चार्ट ऑफ द मेडिकल और हेल्थ डाटा शो। क्या हमें शो करता है मेडिकल हेल्थ डाटा का लाइन चार्ट? ट्रेंड ऑफ इवेंट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू ऑफ डाटा, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो हम लाइन चार्ट बनाते हैं हमें ट्रेंड मिलता है इवेंट्स का विद द पैसेज ऑफ टाइम कि डिजीज़ कब बर्स्ट हो रही है, कब उसमें रिलीफ हमें मिल रहा है, ये हमें ट्रेंड ऑफ इवेंट्स बताएगा। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 99 MCQ है डाटा क्लासिफाइड बाय रीजन और लोकेशन। अगेन रीजन लोकेशन की बात हुई है तो इसे क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल डाटा, सॉरी जियोग्राफिकल ये डेटा होगा। क्रोनोलॉजिकल होता है हमारे पास टाइम बेस्ड, रीजन और लोकेशन के बेस पे ये जियोग्राफिकल है। लास्ट MCQ है डाटा क्लासिफाइड बाय टाइम ऑफ देयर अकरेंस। टाइम की बात होगी तो यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोनोलॉजिकल डाटा। अब हमारे 100 MCQs रिसर्च के कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम किसी और टॉपिक की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।